सो हे यू वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद पुलकित। नाम पुलकित मिश्रा और आज आप कैसे आए वो अच्छे होंगे। तो आज हम लोग जो अपना रेस्ट ऑफ द पार्ट मतलब पार्ट आई थिंक फिफ्थ करने वाले हैं अपने केमिस्ट्री के सेकंड चैप्टर स्मैक्टेड अराउंड अस फ्यूल। देखिए गाइस, इसको अगर हम टॉपिक बाय टॉपिक कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है, तो कंप्लीट अगर करेंगे टॉपिक बाय टॉपिक से तो ये ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स दे रखे हैं और वो एग्जाम्पल्स हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और मैं अगर आपको बताऊं तो ये जो अब ये पढ़ रहे हैं आप ये चीज़ें, ठीक है। ये अभी तक जो ओड एन सी ई आर टी सीरीज़ थी वो वहाँ पर नहीं था, लेकिन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। सो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर अच्छे से आपको पढ़ना है तो एक दिन में आप 2 से 3 टॉपिक पढ़ सकते हैं। इससे ज़्यादा टॉपिक मतलब एक तरीके से अगर मैं पढ़ाऊँगा तो आप काफ़ी डिस्टर्ब हो जाएंगे, एक तरीके से आप काफ़ी कन्फ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि जो टॉपिक्स हैं वो एक तरीके से मर्ज्ड अप है सब पे, ठीक है। So I would suggest you that please in this class we will also learn 2 to 3 topics. Okay, 2 से 3 टॉपिक्स हम इस क्लास में पढ़ेंगे, फिर नेक्स्ट पार्ट बनेगा। सॉरी फॉर दैट, इसमें पार्ट कुछ ज़्यादा बन जाएंगे, ठीक है। अगर मैं एक सिंगल क्लास में आपका मतलब अगर मैं आपको एक सिंगल पार्ट में आपकी क्लास करना चाहूँ तो मैं कर तो सकता हूँ, ठीक है। इसमें कंज्यूम टाइम मेरा भी ज़्यादा होगा, ठीक है। मैं भी इतने अच्छे से बोरियत फील करूँगा पढ़ाते हुए, एंड यू विल ऑल्सो जब तुम लोग देखोगे ना तो तुम लोगों को भी अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। पार्ट पे पार्ट की बातें अलग होती है, इसमें एक बिल्कुल कन्फर्मेशन की तरह से ठीक है समझाया जाता है, कंप्लीट कराया जाता है। तो इसमें हम लोग 2 या 3 टॉपिक करेंगे, इससे ज़्यादा टॉपिक नहीं करेंगे, ठीक है। फिर मैं नेक्स्ट पार्ट तुम्हारा बनाऊंगा, उसमें तुम्हें टॉपिक बताऊंगा, और ये जो टॉपिक होंगे मैं तुम्हें बहुत ही अच्छे से समझाऊंगा। चलो यार आगे देखो। सो हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया था, देखो कि जो एमोनियम क्लोराइड है बेसिकली उसको सॉल्ट से कैसे हम लोग सेपरेट कर सकते हैं। हम लोगों ने ये पूरा सिस्टम पढ़ा था, राइट। ये जितना एपरेटस आपको दिख रहा है, ओके, ये सब हम लोगों ने पढ़ा था। चलो भाई लोग आगे देखो। एक मिनट। सो इज द डाई इन ब्लैक इंक अ सिंगल कलर, ठीक है। जैसे आप लोग डाई देखते हैं, डाई, ठीक है, जैसे इंक होती है, इंक का मैंने आपको कहा था रेसिड्यू जो पार्ट होता है, मतलब इंक जिससे बनी होती है उसको हम लोग डाई कहते हैं। अब डाई जो होती है वो क्या सिंगल कलर की होती है, हम यही कह सकते हैं डाई जो है दैट इज़ इन ब्लैक कलर, या फिर जो डाई है वो बेसिकली एक तरीके से ब्लू कलर की होती है, हम लोग ऐसा ही कह सकते हैं, ठीक है। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग टॉपिक आपको लगेगा क्योंकि आप लोगों ने आज तक इसके बारे में पढ़ा ही नहीं होगा कि बेसिकली इंक जो है वो डाई से बनी होती है, ठीक है। और डाई भी कई प्रकार के होते हैं, ठीक है। अब अगर हमें इसको समझना है तो ये देखिए, इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, ये देखिए, ये पूरा एपरेटस आपको तैयार कर लेना है। अब ये एपरेटस आपको तैयार कैसे करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू टेक अ स्ट्रिप ऑफ फिल्टर पेपर। आपको एक स्ट्रिप लेनी है फिल्टर पेपर की, ठीक है। और उस पर क्या करना है, उसकी लाइक ये आपने फिल्टर पेपर लिया, अच्छे से देखिएगा, ठीक है। ये फिल्टर पेपर लिया, ओके। अब लाइक एबव 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, ठीक है, 3 सेंटीमीटर ऊपर आपको क्या करना है, एक स्केच पेन है या फाउंटेन पेन है, उसका जो इंक होता है उसको हल्का सा बिखेर देना है ऐसे करके, ठीक है। अब करना क्या है, एक बीकर लेना है जिसमें हमें पानी लेना है, बीकर में पानी लेना है। और बीकर में पानी लेने के बाद बेसिकली हमें क्या करना है, अब देखो बीकर में हम लोगों ने पानी क्यों लिया, क्योंकि इंक जो है बेसिकली डाई और वाटर के कंस्टिट्यूएंट से तो बनी हुई है। अगर इसमें अल्कोहल मिक्स होता है तो हम इसको अल्कोहल बीकर में लेते हैं, लेकिन यहाँ पर वाटर है तो वाटर को हम लेंगे बीकर में। जब बीकर में लेंगे हम वाटर को, तो जितना हिस्सा मतलब 3 सेंटीमीटर ऊपर का हिस्सा जो हम लोगों ने स्केच पेन मतलब स्केच इंक चलाई थी वहाँ पर, तो उसका बहुत थोड़ा सा पार्ट नीचे कर देंगे, मतलब पूरा पार्ट जो इंक वाला है वो नहीं नीचे करेंगे, थोड़ा सा पार्ट इंक का ऊपर भी रहने देंगे और जो नीचे का पार्ट है वो थोड़ा सा ले देंगे, ठीक है। उसके बाद हम देखिए ऑब्जर्व क्या करेंगे कि ये जो इसके इंक के कॉन्स्टिट्यूएंट है वो अलग अलग कलर्स में फैल जाएंगे, मतलब जिन कलर्स की ये बनी होती है, ठीक है। जो इसमें सबसे ज़्यादा कलर होगा वो कुछ उसकी जो स्लोप होगी वो ज़्यादा होगी, ठीक है। जो इसमें कम होगा उसकी स्लोप थोड़ी कम होगी, लाइक ऐसे ऐसे आप देख पाएंगे, ठीक है। तो सेपरेशन है डाई का, ठीक है। डाई में कौन कौन से कलर होते हैं इंक में, उसका सेपरेशन है, ठीक है। अब देखो मैं थ्योरी बेस समझा देता हूँ तुम्हें। सो टेक अ थिन स्ट्रिप ऑफ फिल्टर पेपर। इसमें हमें क्या करना है, एक स्ट्रिप ऑफ फिल्टर पेपर लेनी है, ठीक है। एंड ड्रॉ अ लाइन ऑन इट यूजिंग अ पेंसिल अप्रोक्सीमेटली 3 सेंटीमीटर अबव द लोअर एज, ठीक है। नीचे के हिस्से से 3 सेंटीमीटर हमें ऊपर, ठीक है, एक लाइन ड्रॉ करनी है। पुट अ स्मॉल ड्रॉप ऑफ इंक। अब जहाँ पर हम लोगों ने बेसिकली लाइन बनाई है वहाँ पर हम लोगों को इंक की एक ड्रॉप डालनी है, चाहे वो हम स्केच पेंसिल है चाहे या फिर हम
फाउंटेन पेंसिल, ठीक है। सो लेट इट ड्राई, लोअर द फिल्टर पेपर इनटू द जार ग्लास बीकर, ठीक है। अब इसको हम थोड़ी देर सूख जाने दें। उसके बाद एक बीकर है, टेस्ट ट्यूब है, ठीक है, जिसमें वाटर हो वो हमें लेना है। दैट अ ड्रॉप ऑफ इंक ऑन द पेपर इज जस्ट एव द वाटर लेवल। और जो हम लोगों ने ड्रॉप ऑफ इंक ली थी, ठीक है, पेपर में, उसको जस्ट एव हमें वाटर लेवल से रखना है, ठीक है। एज शोन इन फिगर 2.8, मतलब इसका थोड़ा सा हिस्सा नीचे भी हो लेकिन थोड़ा सा हिस्सा ऊपर भी हो। एंड लीव इट अनडिस्टर्ब्ड, ठीक है। आप इसको बिल्कुल भी हमें छुआना नहीं है, ठीक है। सो वॉच केयरफुली एज द वाटर राइजेज अप ऑन द फिल्टर पेपर। अब हमें आराम से इसको देखना है, ठीक है, अच्छे से देखना है कि जैसे जैसे एज द वाटर राइजेज अप ऑन द फिल्टर पेपर, जैसे जैसे वाटर जो होगा वो ऊपर को जाएगा फिल्टर पेपर से, भाई गीला कर देगा वाटर फिल्टर पेपर को। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। तो ऑब्जर्वेशन क्या मिलता है, चलो अब नीचे इसका ऑब्जर्वेशन देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ आंसर्स देने हैं। नाउ व्हाट डू यू ऑब्जर्व ऑन फिल्टर पेपर एज द वाटर राइजर। तो ये आंसर्स जो है वो हम पहले इसका ऑब्जर्वेशन पढ़ने के बाद बताऊंगा, ठीक है मैं। सो द इंक दैट वी यूज एज द वाटर एज द सॉल्वेंट एंड द डाई इज सॉल्युबल इन इट, ठीक है। तो जो हम लोगों ने इंक बेसिकली यूज़ करी थी वो बेसिकली क्या थी, एक तरीके से सॉल्वेंट थी, क्योंकि वो वाटर वगैरह का मिक्सअप था, जिसमें डाई जो था मिक्सेबल था, ठीक है। तो इंक जो है वो आपकी सॉल्वेंट है, जिसमें डाई एक सॉल्युबल है, मतलब डाई मिक्स हो गई है। एज द वाटर राइज ऑन द फिल्टर पेपर इट टेक्स अलॉन्ग विद द डाई पार्टिकल्स, ठीक है। जैसे जैसे वाटर फिल्टर पेपर के ऊपर जाता है तो जो डाई के पार्टिकल्स होते हैं वो भी ऊपर को आने लगते हैं। यूजली अ डाई इज़ अ मिक्सचर ऑफ 2 और मोर कलर्स। बेसिकली क्या है कि एक जो डाई है वो 2 या 2 से ज़्यादा कलर्स के मिक्सचर हैं, ओके। एंड द कलर्ड कंपोनेंट दैट इज़ मोर सोल्यूबल इन वाटर, और जो वो कलर्ड कंपोनेंट है जो कि वाटर में सोल्यूबल है, ठीक है, राइजेस फास्टर एंड दिस वे द कलर्स गेट सेपरेटेड, ठीक है। वो ज़्यादा जल्दी से ऊपर जाएगा, ठीक है। मतलब ऐसा कलर कंपोनेंट जो वाटर में ज़्यादा सोल्यूबल है तो उसका जो एक तरीके से स्लोप होगा वो ज़्यादा जल्दी से ऊपर जाएगा, ठीक है। या फिर जो एक तरीके से मात्रा जिस चीज़ की ज़्यादा है वो ऊपर ज़्यादा जाएगा। फॉर एग्जांपल ये मैंने apparatus में यहाँ पे पूरा तैयार कर रहा हूँ, ये बीकर है, ठीक है, और ये यहाँ तक इसका वाटर लेवल है, और ये मैंने स्ट्रिप डाली, ठीक है। इसमें मैंने कुछ यहाँ पर लगभग ऑयल था, ठीक है, ये इंक का हिस्सा है। अब मैं क्या देखूँगा यहाँ पे कि ऊपर ऊपर जाके बेसिकली ऊपर जाके क्या होगा, तुम्हारा जो इंक होगी वो फॉरवर्ड होगी, ओके। इंक जो है वो फॉरवर्ड होगी, तो इसका मतलब क्या है, वाटर जो लेवल है उससे जो मतलब वाटर लेवल है उसने इंक को ऊपर को ढका, और उससे बेसिकली क्या हुआ, जो तुम्हारी इंक है वो ऊपर जाने लगे, मतलब उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट हैं वो बेसिकली ऊपर आने लगे, देख सकते हो, ठीक है। चलो आगे देखें। सो दिस प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर इज नोन एज क्रोमेटोग्राफी। इसी को हम लोग क्रोमेटोग्राफी भी कहते हैं। अब वो क्रोमेटोग्राफी है क्या, कि मतलब एक टेक्निक, एक सेपरेशन की टेक्निक, जिसमें एक तरीके से हम फिल्टर पेपर लेते हैं और डाई लेते हैं। मतलब ये अब डाई का एग्जाम्पल तो यहाँ पे मैंने दिया है, लेकिन बेसिकली होता क्या है कि हम इसमें कुछ भी ले सकते हैं जिसको हमें सेपरेट करना है, लेकिन एक तरीके में ऐसे ले सकते हैं जिसमें कुछ सॉल्युबिलिटी भी हो। तो उसमें लाइक हम लोगों ने ऐसे बीकर लिया, राइट, और बीकर में हम लोगों ने क्या करा, हाफ लेवल ऑफ वाटर भरा। उसके बाद हम लोगों ने क्या करा, एक फ़िल्टर पेपर डाला, फ़िल्टर पेपर में थोड़ा सा इंक डाल दिया ऊपर को। अब जब थोड़ा सा इंक ऊपर को डाल दिया, बेसिकली क्या हुआ हमारा कि जब वाटर का लेवल इसको छुएगा इंक को, तो जो इंक लेवल होगी वो ऊपर को बढ़ेगी, और जो इंक के जो कॉन्स्टिट्यूएंट होंगे, मतलब जो इसकी ड्राई रीजन होगी, मतलब जिससे ये चीज़ बनी हुई है वो ऊपर को जाएगी। जिसका स्लोप ज़्यादा होगा वो ज़्यादा ऊपर जाएगी, जिसका स्लोप मतलब जो ज़्यादा होगा वो ज़्यादा ऊपर जाएगा, और जिसका स्लोप कम है वो ज़्यादा मतलब नीचे रहेगा, ठीक है। सो क्रोमा इन ग्रीक मीन्स कलर। क्रोमा का मतलब होता है बेसिकली ये ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब कलर होता है। एंड दिस टेक्निक वाज फर्स्ट यूज फॉर सेपरेशन ऑफ कलर्स। इसका फर्स्ट यूज हुआ था सेपरेशन ऑफ कलर्स में, ठीक है। एंड सो दिस नेम वाज गिवन। क्रोमेटोग्राफी इज द टेक्निक यूज्ड फॉर सेपरेशन ऑफ दो सॉलिड दैट डिसॉल्व इन द सेम सॉल्वेंट। अब देखो हम लोगों को करना क्या था कि आखिर में हम लोगों को इंक में देखना था कि कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूंट हैं भरे हुए डाई के, ठीक है। डाई मतलब कौन कौन से कलर की है, तो इंक जो है उसका सॉल्वेंट तो हमारा एक ही है, मतलब वो किस में घुली हुई है, पानी में घुली हुई है, और जो डाई है वो उसके अंदर है। तो जिसमें सेम सॉल्वेंट होते हैं उनके सेपरेशन के लिए हम लोग क्रोमेटोग्राफी का यूज़ करते हैं। So with the advanced technology, never technique of chromatography have been developed. You will study about chromatography in higher class. देखो अब क्या, अब काफ़ी एडवांस टेक्नोलॉजी हो गया है, तो ये जो क्रोमेटोग्राफी है इसका ज़्यादा यूज़ नहीं हो रहा है। यू विल स्टडी अबाउट क्रोमेटोग्राफी इन हायर क्लास। अब इसके बारे में अगर हम लोग को पढ़ना है तो बेसिकली 11th है 12th है, इनमें हम लोग इसके बारे में पढ़ सकते हैं। इसका एप्लीकेशंस क्या क्या है, टू सेपरेट कलर्स एंड डाई। डाई जो होते हैं ना, मतलब तुम्हारा डाई हो तो उसके जो कलर्स हैं उनको सेपरेट करने के यूज़ में आता है। पिगमेंट फ्रॉम नेचुरल कलर,
जो नेचुरल कलर्स होते हैं उनके पिगमेंट मतलब जिनके फॉर्मेशन से वो बने हुए हैं उनको अलग करने का काम होता है। मतलब बेसिकली कलर्स के सेपरेशन में ही काफ़ी काम आता है क्रोमेटोग्राफी। ड्रग्स फ्रॉम ब्लड, ब्लड में तुम्हारा ड्रग्स होता है राइट, तो उससे भी इसका जो काम आता है वो आता है हमारा। ओके 1 मिनट या सो जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हाउ कैन बी सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ 2 मिक्सेबल लिक्विड्स। 2 मिक्सेबल लिक्विड्स, मिक्सेबल लिक्विड्स जानते हो ना कि मान लो वाटर है मैंने, ठीक है, वाटर में मैंने एसीटोन मिला दिया। अब एसीटोन जानते हो